बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सानिया ज़हरा केस के बारे में नई अपडेट्स आई हैं। उनके ससुर का बयान लिया गया, उन्होंने क्या कहा, उसके अलावा पहली रात को क्या हुआ था, उनकी नंद ने क्या कहा और दूसरी बीवी ने क्या कहा, मुकम्मल आपको इस बारे में बताएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि चैनल पे नई अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। सानिया ज़हरा के ससुर का बयान लिया गया है। इस तफ्तीश के अंदर उनके ससुर भी शामिल हैं। उनसे जब बयान लिया गया, उन्होंने बताया एक रात पहले की बात है, सानिया ज़हरा ने मुलाजिम को मेरे पास भेजा, मैं बाहर लोन में बैठा हुआ था। सानिया ने कहा है कि अली रज़ा को मेरे पास भेजे, वो दूसरी बीवी के पास है। तो मैंने मुलाजिम को कहा वो आ जाएगा, जाओ सानिया से कहो कि बेफिक्र हो जाए, मैं उसे कह देता हूँ। तो ये बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रात को सो जाता हूँ, अगले दिन जो होता है मुझे इस बारे में नहीं इल्म कि रात को क्या हुआ। ये बयान था सानिया ज़हरा के ससुर का। उसके बाद सानिया ज़हरा की नंद से पूछा गया, तफ्तीश हुई कि आप कहाँ थी, उस रात को कहाँ चले गई थी। तो उन्होंने कहा था घर में बच्चे अकेले थे, मैं लेट हो रही थी, इस वजह से मैं रात को घर वापस चले गई थी, मुझे नहीं इल्म कि ये सब क्या हुआ है। सानिया ज़हरा देखने में परेशान भी नहीं लग रही थी। इस तरह का उनका बयान था कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई तो मैं रात को वापस चली गई। अली रज़ा की दूसरी बीवी सानिया ज़हरा, तो कहा जाता है कि पहली बीवी नहीं थी, दूसरी बीवी थी। लेकिन यहाँ पे बता दूं, सानिया ज़हरा का तफसील से ये पता चला है पहला निकाह था अली रज़ा के साथ, उसके बाद दूसरी शादी हुई। जब घर वालों को पता चला कि अली रज़ा ने दूसरा निकाह किया है, शादी की है, तो उनके वालिद ने कहा कि ठीक है तुम घर ले आओ दूसरी बीवी को भी। दूसरी बीवी घर आ गई। उसने कहा हम सुलह से रहते थे, हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था, हमारे घर के 2 पोर्शन हैं, हम एक दूसरे के आते जाते थे, कभी कोई मसला नहीं हुआ, कभी नाराज़गी, कोई लड़ाई झगड़ा, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है मुझे नहीं पता। तो उसके बाद आपको ये भी बता दूँ, सानिया ज़हरा की एक तीसरी सौतन भी थी। उससे कब शादी हुई? उससे तब हुई जब सानिया ज़हरा अपने घर वापस चली जाती है, नाराज़ हो जाती है। तो उसके बाद अली रज़ा तीसरी शादी करता है, लेकिन तीसरी बीवी को उस वक़्त तलाक दे देता है जब सानिया ज़हरा वापस आती है अपने घर। अब यहाँ पे एक और बात भी है कि सानिया ज़हरा को अली रज़ा 2 तलाक़ें देता है। एक तलाक तो तब देता है जब घर के अंदर एक लड़ाई झगड़ा होता है, उसकी बना पर वो सानिया ज़हरा को तलाक दे देता है। पहली तलाक तब होती है, दूसरी तब होती है जब सानिया ज़हरा अपने घर वापस आ जाती है अपने बच्चे के साथ, तो तब अली रज़ा उसको तलाक देता है। इस तरह 2 तलाक़ें हो जाती हैं। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, जब सानिया ज़हरा अपने घर वापस जाती है तो खुद ही वो वापस आती है और अली रज़ा भी उसको कहता है वापस आ जाओ। वापस आने पर मजबूर किया जाता है। सानिया ज़हरा फिर इसलिए चले जाती है, उसके घर वालों ने भी कहा है सानिया ज़हरा के कि सानिया ज़हरा वाकई वापस जाती है। वो इस वजह से जाती है कि वो कहती है कि मैं अपना घर बचाना चाहती हूँ, अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। तो सानिया ज़हरा फिर चली जाती है। अब यहाँ पे जो तीसरी बीवी थी वो तभी उसके साथ अली रज़ा शादी करता है जब सानिया ज़हरा अपने वालिदैन के घर गई होती है। अली रज़ा ने भी ये वाक़या बताया था कि एक रात पहले हमारी लड़ाई होती है, बहस होती है, हमारा बेटा नीचे खेल रहा होता है, तो सानिया ज़हरा उसको आवाज़ देती है कि आ जाओ, तो वो बेटा नहीं आता, जिस पर वो गुस्से में आ जाती है। जब वो बेटा आता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा मारती है। तो अली रज़ा कहता है मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं दूसरी बीवी के पास चला जाता हूँ अपने बेटे को लेके। तो अगली सुबह जब देखता हूँ तो सानिया ज़हरा दरवाज़ा नहीं खोलती। वहाँ यूपीएस का कोई बटन होता है, वो डेली ऑन करना होता है जिससे यूपीएस चलता है। तो दरवाज़ा खटखटाता हूँ तो वो नहीं खोलती, नौकरानी पहले से दरवाज़ा खटखटा रही होती है। जब नहीं खोलती तो मैं भी वापस आता हूँ और उसको खटखटाता हूँ, नहीं खोलती तो मैं दरवाजे को तोड़ देता हूँ। जिसके बाद अंदर देखते हैं तो सानिया ज़हरा की लाश होती है, उसने खुदकुशी की होती है। पोस्टमार्टम के अंदर ये रिपोर्ट है कि सब चीज़ें क्लियर थी, कुछ नहीं हुआ, जबकि सानिया ज़हरा के वालिदैन ये कहते हैं कि काफ़ी तशद्दुद था, जिस्म पर निशानात थे, जबड़े टूटे हुए थे। अब ये केस हाई प्रोफाइल बनता जा रहा है, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको मौक़िफ़ सारा बताया कि सानिया ज़हरा के वालिदैन का क्या मौक़िफ़ था, अली रज़ा का क्या मौक़िफ़ था,
और उनके ससुर ने क्या मौक़िफ़ दिया, सानिया ज़हरा की नंद ने क्या मौक़िफ़ दिया, उसके अलावा सानिया ज़हरा की दूसरी सौतन ने क्या मौक़िफ़ दिया। सबका मौक़िफ़ आगे सामने बयान किया है, सब ने अपने अपने बयान दिए हैं। तफ्तीश हो रही है, मज़ीद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सानिया ज़हरा की वालदा ने कहा था कि मेरी बेटी को मिलने नहीं दिया जाता था, इस वजह से भी हम बहुत परेशान थे। हम जब घर जाते थे दरवाज़ा नहीं खोला जाता था। मेरे बेटे की शादी थी तब भी सानिया ज़हरा नहीं आती थी, फ़ोन पे बात नहीं करने दी जाती थी। इस पर अली रज़ा ने कहा था फ़ोन उसके पास होता था, वो जब चाहे बाहर जा सकती थी अपने बच्चे को लेके, जब चाहे वो आती जाती थी। कुछ दिनों पहले सानिया ज़हरा अपने बच्चे के साथ बाहर मार्केट गई है शॉपिंग करने, और घर तो इनका बहुत करीब है, ये जैसे चाहे आ जा सकती थी। यहाँ पे अली रज़ा ये कहता है और उनकी वालदा ने, उनके वालिद ने ये कहा था मिलने नहीं दिया जाता था, जुल्म किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था। काफ़ी बार नाराज़ होके सानिया ज़हरा घर आई थी। तो डिफरेंट ये बयान है, हर किसी का अपना अपना बयान है। जैसे जैसे तफ्तीश हो रही है, जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।